आपको दे दूं? तनुजा ब्रेड नहीं, पराठा कहाँ है? बॉडी माँ ऐसे कैसे चलेगा? कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। कल भी खाना लेट था, आज भी खाना लेट आ रहा है। ये तो शुक्र मनाइए कि फेस्टिवल्स के चलते हम सबकी छुट्टी है। काकू का कोर्ट बंद है, मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। अगर हमें काम होता तो हम तो फंस जाते। ऐसे कैसे चलेगा? वाह अंजना वाह, क्या परवरिश दी हमने अपने बेटे को जो अपनी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है। अरे तुम भी तो अपनी बीवी को कह सकते थे ना, नाश्ता बनाते समय अपने माँ का हाथ बटाने के लिए। दादा, बिपाशा क्यों हाथ बटाएगी? बिपाशा बड़े खानदान को बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी आज की मॉडर्न लड़की है। अब्रॉड जाकर इसने अपनी पढ़ाई पूरी की है, किचन में काम करने के लिए ये सब सीखा है क्या इसने? ये तो पहले सोचना चाहिए था, शाम को इतनी लंबी छुट्टी पर भेजने से पहले। दादा, उसे छुट्टी इसलिए दी गई है क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी, उसे काम नहीं संभल रहा था। तो उसकी जगह पर किसी और को रखते ना। किसी और को रखते। अब सारा काम क्या अंजना करेगी क्या? दादा, आप क्यों नहीं हेल्प कर देते बॉडी की किचन में? बेवजह इन दोनों को सुना रहे आप। नहीं नहीं काकी माँ, ये क्यों हेल्प करेंगे? सुबह उठकर इन्होंने बहुत काम जो कर लिया। और अब जहां पराठे पर बात शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे लाल बिपाशा के चलते बढ़ते चली गई बात, क्योंकि इन दोनों ने मान सम्मान देना तो सीखा ही नहीं। बाजार गए थे सब्जी खरीदने, हालांकि पैसे तो काकू ने दिए, लेकिन गए तो यही थे ना। माँ, आप प्लीज बाबा को संभाल लीजिए। लाल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपने बाबा से ऐसे बात करते हुए? क्यों, क्या गलत बोला मैंने माँ? और आपने सुना बाबा ने क्या बोला है? अब वो चाहते हैं कि बिपाशा किचन में काम करे। लाल, आजकल बॉडी को हम कुछ भी बोलते ना तो सबसे पहले दादा आ जाते इन्हें डिफेंड करने के लिए। इसीलिए काकी माँ कुछ मत बोलिए, और हमारे लिए तो बिल्कुल मत बोलिए। क्या पता ये दोनों मिलकर कभी हम दोनों को इस घर से निकाल दे। और अब तो बिपाशा की ऐसी बोल सुनकर बाबलू अंजना परेशान तो होते ही हैं, पर मामला और बिगड़ते जाता है। वाह बहू वाह, हमें अफसोस था कि हमने अपने बेटे को अपने माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं सिखाई, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो बहुत फक्र होगा तुम पर, क्योंकि वो भी तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं कर पाए। बाबा, लिसन बाबा, आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए, मैं सब सुन लूंगा, मगर आपने बिपाशा या उसके माँ बाबा के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुन लीजिए आप। क्या करोगे लाल? बोलो, हमें घर से बाहर निकाल दोगे? निकाल दो। कमाल है माँ, मतलब पहले तो आप दोनों की आवाज तक नहीं आती थी, आप घर में कहाँ है किसी को पता भी नहीं होता था, मगर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप हम सब पर चढ़ के आ जाते हैं अब? लाल, रीजन तो बहुत क्लियर है। वो लड़की यहाँ आई और गई, लेकिन यहाँ से जाते वक्त हमारे घर की शांति भी लेकर गई है। झनक के बारे में जितना कम बोलोगी उतना ही अच्छा रहेगा तनुजा। और अब जब आपस की बात नहीं बनी तो झनक का नाम तो खींचना ही था पूरे मामले में। और बस अब बात कहां से कहां जाने लगी है, जहां आज बाबलू चुप नहीं रहने वाला। और लाल, तुम झनक के साथ अपनी तुलना मत ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम झनक के नाखून के बराबर नहीं हो। बाबा, वाह क्या बात है बाबा। सुना लाल, सुन लो अच्छे से तुम्हारे बाबा क्या बोल रहे हैं। इतने पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनकर तुमने जिंदगी में क्या कर लिया? तुम झनक के नाखून बराबर भी नहीं हो। जिंदगी में पहली बार तुमने एकदम ठीक बात की है बिपाशा। और अब अंजना की बातें सुनकर तो जैसे ये सब खाना खाना ही भूल गए हो, बस लगे हैं आरोपों के ढेरे में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। लाल, सही में झनक के नाखून बराबर भी नहीं है। माँ। हाँ, और तुम तो इंसान भी नहीं बन पाई। ये क्या बोल रही है माँ आप? बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। अभी के अभी मायके चली जाऊंगी। लाल, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अपने माँ बाबा के साथ रहना है, शौक से रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे जाने दो, क्योंकि मैं एक छत के नीचे इन दोनों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। अच्छा प्लीज शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ इनसे। क्यों रहूं शांत? तुम हमेशा मुझे शांत करवाने में क्यों लग जाते हो? अपने माँ बाबा से कुछ नहीं बोल पाते तुम? हाँ, ये लोग बिना वजह मुझे हमेशा नौकरानी के साथ कंपेयर करते रहते। विपाशा ये नहीं करती, वो नहीं करती, क्या
नहीं करती, मैं नौकरानी हूँ। तो क्या अंजना इस घर की नौकरानी है? और अब बिपाशा जहां चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी है और अपनी बहू होने का हक जता रही है, वहीं अब बाबलू भी सच तो उगल ही दिया है जो मन में था। दादा बिपाशा जस्ट रिलैक्स, बैठ जाओ तुम। काकी माँ, कैसे करूँ मैं रिलैक्स? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मायके जा रही हूँ, दैट्स फाइनल। नहीं बिपाशा नहीं, सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे प्लीज। काकू आपने सुना नहीं ये लोग कैसे बिहेव करे मेरे साथ? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, मैं शांति से खाना खा रही थी, बिना वजह ये लोग मुझे सुना रहे, मुझ पर अटैक कर रहे। मैंने क्या सुनाया? मैं तो लाल से बात कर रहा था, तुम ही बीच में कूद पड़ी। अगर ये अपनी माँ से काम करवा सकता है तो अपनी बीवी से नहीं करवा सकता है? क्योंकि मुझे काम नहीं करवाना है मेरी बीवी से। और आज लाल सारे हदें पार कर दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे वो साबित कर दिया कि बाबलू अंजना क्या मायने रखते हैं उसके जीवन में। आप आज भी माँ से काम करवा रहे हैं, मजबूरी के नाम पर, पैसे कम होने के नाम पर, और आज भी माँ काम कर रही है। लाल, तुम्हें अपनी माँ बाबा के साथ जो भी कुछ सेटल करना है ना कर लो, बट मुझे माफ करो, मुझे नहीं रहना है। और इतना अपमान सहने के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं जा रही हूँ। बिपाशा सुनो, बिपाशा! बिपाशा हो गए खुश? मिल गई तसल्ली? हाँ, अब कैसे मनाऊंगा इसे? ये अपनी माँ से इस तरीके से बात करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। क्यों? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने ऐसा? अपनी माँ से नौकरानी जैसा बर्ताव कर रहे हो तुम। ओ, खाना देर से आ रहा है, भूल गई ये तुम्हारी माँ है। अच्छा, तो इसलिए आपने अपनी बहू के साथ इतना घटिया बर्ताव किया बाबा? शेम ऑन। बिपाशा, बिपाशा। दादा लाल, ये सब आपका किया धरा है। अच्छा शुभ, अब तुम भी लाल की तरह बोलोगे? हाँ, और अब एकाएक माहौल इतना खराब हो गया कि टेबल तक छोड़कर चले गया लाल। और बिपाशा के पीछे पीछे बाबलू और अंजना को आंखें दिखाकर और शुभो शायद मजे ले रहा है कि आज बाबलू को अपने ही बेटे बहू के सामने जलील होना पड़ा है। पर क्या ये मामला यहाँ पर रुकेगा या बिपाशा सच में घर छोड़कर जाने का फैसला लेगी? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।